हाबील और काबील का वाक़या। तारीख़ के उलमा का बयान है कि हज़रत हवा रज़ियल्लाहु अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था। और चूँकि इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुनस्सर थे तो आपस में निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही ना थी। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लियोदा से और जो हाबील के साथ पैदा हुई थी और काबील का अकलीमा से जो काबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा। काबील इस पर राज़ी न हुआ और चूँकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी इसलिए इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि वह तेरे साथ पैदा हुई है लिहाजा वह तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबील कहने लगा, ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों कुर्बानियाँ लाओ। जिसकी कुर्बानी मकबूल हो जाए वही अकलीमा का हकदार है। इस ज़माने में जो कुर्बानियाँ मकबूल होती थी आसमान से एक आग उतर कर उसको खा लिया करती थी। काबील ने एक अंबार गंदुम और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबील की गंदुम को छोड़ दिया। इस पर काबील के दिल में बहुत बुग़्ज़ और हसद पैदा हुआ और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए तो काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। हाबील ने कहा, क्यों? काबील ने कहा, इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी कबूल ना हुई और तू अकलीमा का मुस्तहिक ठहरा, इसमें मेरी ज़िल्लत है। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबील के इस मक़ौले का ये मतलब है कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह अज़्ज़ व जल का काम है, वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती, ये ख़ुद तेरे अफ़ाल का नतीजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तिदा हो, हालांकि मैं तुझसे कभी और तवाना हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यानी मेरे कत्ल करने का गुनाह और तेरा गुनाह यानी कि जो इससे पहले तूने किया कि वालिद की नाफरमानी की, हसद किया और खुदाई फ़ैसले को ना माना, ये दोनों किस्म के गुनाह तेरे ऊपर ही पड़ जाएं तो तू दोज़खी हो जाए। काबील तमाम गुफ्तगू के बाद भी हाबील को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा और इसके नफ्स ने इस इरादे पर राज़ी कर लिया। चनांचा काबील ने किसी तरीके से कत्ल कर दिया, लेकिन फिर हैरान हुआ कि इस लाश को क्या करे, क्योंकि इस वक्त तक कोई इंसान मरा ही ना था। मुद्दत तक लाश को पुश्त पर डाल दे फिरता रहा। फिर जब इसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ ना आया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को कुरेद रहा था। चनांचा यूँ हुआ कि दो कौवे आपस में लड़े, इनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को कुरेद कर गड्ढा खोदा, इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। ये देखकर काबील को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए, चनांचा इसने ज़मीन खोदकर दफन कर दिया। कुरान पाक में है तर्जुमा, तो इसके नफ्स ने इसे अपने भाई के कत्ल पर राज़ी कर लिया तो इसने इसे कत्ल कर दिया। फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को कुरेद रहा था ताकि वो इसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कौवे का वाक़या देखकर कातिल ने कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता, तो वो पछताने वालों में से हो गया। हाबील और काबील के वाक़े से हासिल होने वाले असबाब। ये वाक़या बहुत सी इबरतों और नसीहतों पर मुश्तमिल है। इनमें से एक ये है कि इंसान ने जो सबसे पहले जराइम किए इनमें एक कत्ल था और दूसरी ये कि हसद बड़ी बुरी चीज़ है। हसद ही ने शैतान को बर्बाद कर दिया और हसद ही ने दुनिया में काबील को तबाह किया। हसद, कत्ल और हुस्न परस्ती की मज़म्मत। इस वाक़ये से तीन चीज़ों की मज़म्मत भी ज़ाहिर होती है। हसद ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में पिछली उम्मतों की बीमारी सरायत कर गई। हसद और बुग़्ज़ ये मोड़ देने वाली हैं। मैं नहीं कहता कि बाल मोड़ती हैं, लेकिन ये दीन को मोड़ देती हैं। कत्ल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नाहक हराम खून बहाना हलाक करने वाले उन अमूर में से है जिनसे निकलने की कोई राह नहीं। हुस्न परस्ती हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत के महासिन की तरफ नज़र करना इब्लीस के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। अल्लाह ताला हमें इन तीन गुनाहों से महफूज फरमाए। आमीन।